सबसे ज़्यादा जो चर्चा में भी बना हुआ है वह है फिटमेंट फैक्टर। पता लगेगा उससे कि कितने गुना सैलरी बढ़ेगी। और पिछली बार अगर 7वें वेतन आयोग की हम बात कर लें तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर होने से भारत सरकार में मिनी सैलरी जो थी वो 18,000 पर तय कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर इस बार कितना होने का अनुमान है? आपकी सरकार से क्या मांग है? और एक बार फिटमेंट फैक्टर है क्या, वह भी बता दीजिए। बात यह है कि तभी जो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला जो है वही एक आधार बनता है फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, और वो कोई अभी नई रणनीति इन्होंने बनाई नहीं। तो उसमें यह है कि कितनी कैलोरी आप भोजन चाहिए, आपको कितना आपको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, कितनी आपको जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत होगी, कितना आप अगर किसी जगह रहने के लिए जाएं तो शहर के हिसाब से कितना किराया लगेगा। तो ये अगर आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर कितना पैसा आपको ट्रांसपोर्ट में होगा, ये तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन जो है वो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले के हिसाब से करते हैं। तो उसमें एक जो है वो आता है कि इतना परसेंट अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो इसको कवर किया जा सकता है। इसमें सीपीआई भी इंक्लूड होता है जो कि हमारे डियरनेस फैक्टर को तय करने का काम करता है। लेकिन वो एक लेटर स्टेज है, उसमें भी एक बास्केट रहती है कि सब्जी कितने की आएगी, अनाज पे कितना पैसा खर्चा होगा, बच्चे की पढ़ाई पे कितना खर्चा होगा, आपके अपने रहन सहन पे कितना खर्चा होगा। लेकिन दो बातें हैं इसमें। एक तो यह है कि इसमें बहुत आउटडेटेड चीज़ें भी हैं जो कि आज के ज़माने में नहीं है। पहले ज़माने में जब डॉक्टर आर्कराइट रहे होंगे तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आपको ये इसका जो है वो जीबी डाटा की ज़रूरत नहीं होती थी। आज आपको ये हर कोई काम करने के लिए आपको इतना जीबी डाटा चाहिए, उसका भी तो पैसा कहीं। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि हमारा सीपीआई इंडेक्स डीए के लिए और फिटमेंट फार्मूला डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले से थोड़ा अलग सोचने की ज़रूरत है। और अब की बार हम लोग अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम सरकार के सामने एक तथ्यपरक जो है वो चीज़ें रखने का काम करें जो बिल्कुल जिनका कि यूटिलाइजेशन होता है, जिन पर कि आज परिवार चल रहे हैं। एजुकेशन का मामला आप ले लीजिए, ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके लिए एक आवश्यकता है और इन्हीं के लिए ये फिटमेंट फैक्टर का मामला रहता है। पिछली बार हमको याद है हम लोगों ने 3.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर मांगा, बहुत झगड़ा हुआ। अब उन्होंने गिरते गिरते आकर के 2.57 के ऊपर छोड़ दिया। चीज़ें उचित नहीं हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि देश जो है वो सब पैसा जो है आप हमको दे दीजिए। देश को चलना है, देश को भी विकास होना है, दूसरे लोगों के काम होने हैं, बट सरकारी कर्मचारियों को ही बली बेदी पे चढ़ाना ठीक नहीं है। उनके हमारे रेलवे जैसे डिपार्टमेंट है जहाँ हर साल 500 लोग अपनी शहादत देते हैं। डिफेंस के लोग हैं जो हर समय जो है वो देश की रक्षा करते हैं, उनके प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं। हमारे तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स है, दूसरे लोग हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार ये अपना टर्म्स एंड रेफरेंस जो है नोटिफाई कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो पिछली बार था उससे कम पर कोई समझौता